नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में जो चल रहा है वो है महंगाई। कितने सारे टैक्सेस पे कर रहे हैं और उनमें जो सबसे मुश्किल दौर होता है वो जब आप टोल नाके पे जाते हैं और वहाँ जब आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो काफ़ी मुश्किल भरा होता है। इन तमाम जानकारियों पर चर्चा करेंगे और हमारे बैठे हैं दो मेहमान हमारे, जिनमें से एक हैं सुबोध कुमार जी और एक हैं राकेश पांडे जी। हम आम नागरिक कहाँ कहाँ ज़्यादा सफ़र करते हैं उस पे ये प्रकाश डालेंगे। आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप टोल टैक्स को किस तरह से देखते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम लोग इस मंच पे उपस्थित हुए हैं टोल नाका और टोल टैक्स के ऊपर चर्चा करने के लिए। आपने इस मंच को मुहैया कराया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, इस चर्चा का शुरुआत हम दो बातें से करना चाहते हैं। पहली बात और मुख्यतः बात यह है कि इंसान की ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरतें, जिसमें हमारे समझ से 8 बुनियादी ज़रूरतें हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, पानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य कहने की ज़रूरत नहीं है, आदमी स्वयं के खर्चे से, स्वयं के प्रयास से प्राप्त करता है जी। बिजली पानी की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक देन है और हम लोग खुद के ही उसमें खर्चे से वो चीज़ भी प्राप्त करते हैं। रह गया एकमात्र सिर्फ सड़क। और सड़क का जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर में सड़क की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा के निकल करके एक अभी नया कॉन्सेप्ट इधर 10-15 वर्षों के अंदर आया है, वो है टोल टैक्स, टोल नाका। मुझे तो मैम हैरानी होता है कि आज़ादी के 75 साल के उपरांत भी आज हम लोग सड़क पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश के नीति नियंता अभी तक कोई पॉलिटिकल इशू क्यों नहीं बन सका। सड़कें पे तो बहुत सारी बात की जाती है, लेकिन कोई भी चर्चा आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना है कि जिसमें टोल टैक्स, आखिर ये क्या है भाई? आप सड़क बना नहीं पाते हो, एक बात है। आप सड़क के नाम पे पूरे साल विज्ञापन करते हो और निरीह जनता से बहुत कीमती तरीके से उससे टैक्स वसूलते हो और पब्लिक को लगता है कि ये सरकार ने ये मुहैया कराया, जबकि वो दुकान के तरह से हर दिन उसको परचेज करता है। मानो 150 किलोमीटर आप चलते हो उसी टोल नाके पे। नहीं, और इसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं। एक मिनिमम चार्ज होता तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल था, ठीक है, वो हम खुशी खुशी दे सकते थे, लेकिन ये तो मोटा अमाउंट है जो आप हर दिन पे नहीं कर सकते। आप डेली निकलते हैं बाहर और जब आप टोल नाके पे पहुंचते हैं तो आप उस टाइम आपके अंदर क्या फील आता है? मैम, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से आता हूँ। मार्केटिंग मेरा फील्ड है जी। और मार्केटिंग फील्ड होने की वजह से मुझे निरंतर घर से बाहर रहना पड़ता है। अपनी सुविधा के लिए मैंने भी एक 4 व्हीलर रख रखा है, चूँकि मुझे हर स्टेशन पे मूव करना पड़ता है। हमारी स्थिति ये है कि अगर मैं एक बार निकलता हूँ तो मुझे कम से कम 300-400 किलोमीटर की यात्रा लगातार करनी पड़ती है। पहले सरकार के द्वारा एक निर्धारित आधार हुआ करता था कि एक समय शुल्क के हिसाब से अगर मैं गुजरता था तो एक निर्धारित सुविधा शुल्क के रूप में, या टोल टैक्स जिसे कह लें, सड़क पे आप लेते तो एक निर्धारित अवधि तक मैं चलता था तो उसके उपरांत मुझे दूसरा टोल नाका मिलता था। अब की स्थिति ये है आज के दिनों में कि अगर मैं 350-400 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ तो मुझे उस दरमियान लगभग 5 से 6 टोल नाकों पे गुजरना पड़ता है, जिसकी राशि भी न्यूनतम 50 से 70 किलोमीटर के बीच की राशि 115-120 रुपये टोल नाके पे लगते। अब आज के इस भौतिक युग में जहाँ पेट्रोलियम से लेके हर चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, वैसी स्थिति में सरकार एक तरफ तो पेट्रोलियम के जरिए निर्धारित मूल्य से ज़्यादा हमसे खर्च ले रही है, दूसरा टोल नाके के रूप में, टोल टैक्स के रूप में भी जो भी हमारी जमा पूंजी है वो धीरे धीरे करके हमारे जेब से जा रही है। मेरा कहना ये नहीं कि अगर आप मुझे अच्छी सड़कें दे रहे हैं तो आप सुविधा शुल्क लें, लेकिन इसका एक निश्चित आधार तय करें कि अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर चलता है तो उसकी निर्धारित अवधि इतनी होनी चाहिए जिसमें हम निम्न अवधि, आज हमारी स्थिति ऐसी है कि घर से बाहर निकलने से पहले हम भोजन से पहले टोल टैक्स की पेमेंट की कंडीशंस को सुधारते हैं कि मेरे पास उतनी अमाउंट में, मेरे अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए ताकि मैं अब रोड पे से उसको कटवा सकूं। तो आधार ऐसा ही बनता है।
मेरे कहने की मेरा सिर्फ और सिर्फ सिंपल यही कहना है कि सरकार जो टैक्स दे रही है, सुविधा दे रही है, उस सुविधा का शुल्क ले, पर उसका एक निश्चित आधार ऐसा तय करे कि नीचे से नीचे और मध्यम से निम्न मध्यम तक के लोगों को आसानी हो उसका भार वहन करने में। नहीं तो ये भी एक जन आक्रोश का रूप लेगा। जिस तरह हर चीज़ों के लिए जनता सड़कों पे आ रही है, आज नहीं तो कल ये स्थिति बनेगी। पहले देखते थे कि हर चीज़ों के लिए विरोध होता था, जैसे अगर प्याज के भी दाम बढ़ गए हैं तो उस पर बहुत बवाल मचता था। लेकिन अभी क्या लगता है, क्यों हर चीज़ों को इतना लाइटली लिया जाता है, जो कि हर चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा कष्टदायक तो ये है कि जो निम्न वर्गीय, जो जिनका रोज़ कमाना खाना होता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल दौर है। ये तय कर दे कि आपकी अगर यात्रा लगातार हर दिन इतने किलोमीटर होती है और आपकी गाड़ी इतने टोल नाके से गुजरती है तो आपको अमूमन इसमें इतनी रियायत दी जाएगी। सरकार इसके ऊपर जितनी जल्दी एक्शन लेके इसे एक निर्धारित शुल्क करे, मिनिमम करे, ताकि हम जनता, चूँकि पेट्रोलियम की मार से अभी दबे हुए हैं ही हैं, इस टोल टैक्स से और ज़्यादा दबते चले जा रहे हैं। टैक्स के बारे में बोलने से पहले अपनी जनता को एक कोटेशन की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। अमेरिका में जॉन कैनेडी बोल करके एक राष्ट्रपति हुआ करते थे। जॉन कैनेडी के ऑफिस में आज भी एक कोटेशन लिख करके टांगा गया है कि अमेरिका इसलिए महान नहीं है कि वहाँ की सड़कें अच्छी है, सड़कें महान है इसलिए अमेरिका अच्छी है। ये जॉन कैनेडी का लाइन था। तो सड़कें तो रोज बनती नहीं है और हर दिन लाखों लोग चलते हैं सड़कों पे जिनके पास गाड़ियां हैं, तो कितना रेवेन्यू आता होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी नीड है इतने टोल टैक्स की। मैम, ये सीधा सीधे आम जनता के साथ स्कैम है, ये घोटाला है कि आप टोल टैक्स के नाम पर अरबों खरबों की संपत्ति प्राइवेट कंपनी को अर्जित करने देते हो और वो बहुत भारी टैक्स का एक छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट को एक मुश्त, एक तरीके से यही मान के चलिए कि खरीद लेती है वो उस जगह को और साल दर साल आपसे वसूलते रहती है। तो कहीं ना कहीं अनाज तो उन्हें फ्री मिल जाता है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो प्रोवाइड कर रही है सरकार के पास। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, वो जनता की जेब से अपने पैसे को वापस ले रही है। सुविधा के नाम पे जो चीज़ें दे रही है उसका बहुत ही ज़्यादा शुल्क वसूल रही। हमारा कहना है कि हर प्रदेश में या देश विदेश जहाँ की भी सब लोग जाते हैं या जो भी टैक्स देते हैं, उनका आधार, उनका प्रतिशत बहुत कम होता है। मैं इतना बड़ा इकोनॉमिक्स तो हूँ नहीं कि इसका एवरेज निकाल पाऊंगा, पर इतना जरूर कहूँगा कि ये जो आधार तय किया गया ये आम निम्न लोगों को 1:3 के रेशियो में किया गया। यानी अगर मान लीजिए 125 ले रहे हैं, अगर वो 40-50 के बीच का रहता तो वो एक बियरेबल कंडीशंस था कि आदमी उस चीज़ को सोचता कि चलो इतने तक तो हम पार्किंग से लेके या फिर सेफ्टी के पर्पज से हम इतना वेयर कर सकते हैं। पर ये लगातार 3 गुना जो लग जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद है। नहीं, फिर एक अहम चीज़ यहाँ पर ये भी निकल के आ रही है कि आखिर सरकार को विकास के मानक में हम लोग कहाँ ढूंढे। जब एक अदद आप सड़क भी अपनी जनता को नहीं दे सकते हैं तो फिर आप 75 साल के उपरांत भी क्या चांद और मंगल, क्या अपने पड़ोस में विकसित राष्ट्रों से आप बराबरी करेंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप चाइना की बराबरी करेंगे, बीजिंग और हांगकांग और शंघाई की बात करते हैं, और एक तरफ अदद आप मामूली सा सड़क भी बुनियादी ढांचा में सबसे पहले काउंट होता है वो भी आप नहीं दे पा रहे। और सड़क अगर आप देते हैं तो बदले में आप टैक्स, और एक मान के चला जाए कि वो एक दुकान है, हर तरीके हाँ, का टैक्स जहाँ पर अगर कोई गरीब जनता जिसके जेब में अगर पैसे नहीं है या थोड़ा कम है तो वो सड़क पे चले ही ना। तो फिर आप कहीं ना कहीं जनता के बीच में आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस सड़क पे चल नहीं सकते हो, तो आप अपने देश में विभाजित कर रहे हो। आप विभाजनकारी नीतियाँ हैं आपकी। बिल्कुल सही। तो देखा जाए तो ये आप आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से आखिरी में यही एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकारें आखिर विकास के मानक में उनको कहाँ ढूंढा जाए। आखिर सड़क पे भी ना ढूंढा जाए तो फिर कहाँ ढूंढा जाए, चांद पर, मंगल पर। हाँ, एक तरफ हमारे पड़ोस के मुल्क बुलेट ट्रेन और सुपरसोनिक जहाज़ और वगैरह वगैरह डेवलपमेंट कर रहे हैं और सरकार में उनका बहुत अहम योगदान रहता है। फिर हमारे सरकार इतने पीछे क्यों है कि एक अपनी जनता को एक अदद सड़क भी ना दे सके और जनता उसके लिए भी तरसे। और आपका कहना ये भी था कि फिर हवाओं पे भी टैक्स लगा दिया। हाँ, बिल्कुल आप मैडम सही कर रही हैं कि अगर इस कदर अगर आप सिर्फ पैसा ही कमाना सरकारों का उद्देश्य है तो फिर हवा पे टैक्स लगा दीजिए, जीने ही ना दीजिए। कहिए कि आज आपने इतना एवेल कर लिया सांस को तो बदले में देना होगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे और आप भी इसका सॉल्यूशन चाहते होंगे। आपकी राय क्या है हमें ज़रूर बताएं।
आप सभी हमारे कार्यक्रम में आए और अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ आपसे भी विदा लेना चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आपकी जो राय है, आपका जो सुझाव है, वो भी हम तक जरूर साझा करें और देखते रहें भारत की एक झलक। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।